कहो, दीक्षा कहो, मंत्र कहो, कुछ भी कहो आप। ये भजन का सीधा साल रास्ता जीवात्मा के कल्याण का दिया। अब आपके मन में कहीं कोई ये बात ना आ रही हो कि भाई यज्ञ तो तभी पूरा होगा जब दक्षिणा देंगे, तो दक्षिणा आप दे सकते हो, लेकिन दक्षिणा देना क्या है आपको? आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, बुरे कर्म मत करना। और अभी तक जान अनजान में जो बन गया उसके लिए उस प्रभु से माफ़ी मांगो कि मेरे से कर्म बन गया, उसको माफ़ कर दो। अब मैं तौबा करता हूँ, कान पकड़ता हूँ, गलती नहीं करूँगा। तो आप मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना, या शराब जैसा बुद्धनाशक नशे का सेवन मत करना कि जिससे माँ बहन बहू बेटी की पहचान आँखों से खत्म हो जाए, मदहोश हो जाओ, बेहोश हो जाओ। ऐसा नशा आप मत करना। कोई भी हिंसा, हत्या, आत्महत्या मत करना। और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना। बच्चियों, दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म मत करना। यही आपकी सबसे बड़ी होगी दक्षिणा। आप ये समझो, आपसे क्या मांगूंगा? न कोई बीवी है, न कोई बच्चा है, न कोई घर बनाया, न कोई घर बसाया। शुरू में ही, कम उम्र में ही गुरु महाराज के पास पहुंच गया था, तो गुरु महाराज ने सब कुछ तो दे दिया। कल जिस चीज़ की जरूरत है वो चीज़ आज हाजिर हो जा रही है, तो क्या मांगू आप? मांगता से कहीं कोई मांगता है? अरे जिससे आप मांगते रहते हो, जरूरत पड़ेगी उसी से हम भी मांगे। और अब 72 साल की हो गई उम्र, अब कौन सी उम्र के लिए आगे मांगूंगा? अब तो भोजन पचाना, ज़्यादा मेहनत करना भी बुढ़े शरीर के लिए मुश्किल हो रहा है। हवा पानी का असर अब जल्दी हो रहा है, तो भाई क्या मांगूंगा आपसे? और यह भी हमने लोगों को कह रखा है कि अगर कोई हमारे नाम पर, हमारे गुरु महाराज के नाम पर बाहर का आदमी आता है जिसको आप नहीं जानते हो, मांगता है, तो आप विश्वास मत करना। जो कुछ भी आप प्रेमी करना, आप आपस में सहयोग करके कर लेना। हमारा जो भी कार्यक्रम होता है, गुरु महाराज का भी जो कार्यक्रम होता है, हम लोग चंदा चुटकी किसी से नहीं मांगते हैं। हम लोग आपस में सहयोग करके ये सब काम कर लिया करते हैं। गुरु महाराज ने बोरा ताज पहनाया, 1 करोड़ लोगों ने पहना था, उससे लोगों को बहुत फायदा हुआ, रक्षा हुई। गुलाबी कपड़ा मैंने लोगों को पहनाया रक्षा के लिए, सुख शांति के लिए। अब कोई गुलाबी कपड़ा पहन के आ जाए, बोरा टाट पहन करके आ जाए और आप उस पर विश्वास कर दो, आपसे पैसा ले जाए, घर में बहू बहन बहू बेटियों पर गलत नज़र डाले, तो आपको आगाह कर दे रहा हूँ, क्योंकि यह ठगी आगे बहुत बढ़ेगी, यह अपराध भ्रष्टाचार अभी और आगे बहुत बढ़ेगा, धोखाधड़ी अभी आगे बहुत बढ़ेगी। इसलिए मुझे ये भी बात आपके सामने रख देनी है। देखो, परमार्थी काम के लिए मना नहीं करता हूँ। दरवाजे पर कोई आ जाए, पानी पिला दो और रोटी खिला दो, भूखा है तो, लेकिन दरवाजे तक ही रिश्ता रखो। रोटी खिलाना, पानी पिलाना पुण्य का काम होता है। हमारे प्रेमियों ने आपस में सहयोग करके ही और लाखों लोगों को खिलाया, यानी कई लाख लोगों को, करोड़ कह लो तो भी ज़्यादा नहीं माना जाएगा, लॉकडाउन में खिलाया। और अब भी बराबर खिलाने हैं। अब भी 26 जनवरी को, अब भी त्यौहार आता है, जगह जगह भंडारे चालू कर देते। कुछ भंडारे तो अनवरत चल रहे हैं तीर्थ स्थानों पर, जैसे 2 भंडारा अयोध्या में चल रहा है, आप समझो चित्रकूट में चल रहा है, ऋषिकेश में चल रहा है, आप समझो यानी आप समझो कि यानी समझो आपकी ओंकारेश्वर में चल रहा है, कई भंडारे चल रहे। तो आप ये समझो कि सब जगह चला रहे हैं। जो दार्शनिक स्थान है, टूरिस्ट प्लेस जिनको कहते हो, वहाँ भी सब चल। तो सेवा भाव तो हम बताते हैं, लेकिन यह है कि यानी समझो कि जान पहचान जिनसे हो, जिनको समझो, आपस में मिल के कोई काम करो। एक आदमी पर ज़्यादा विश्वास करने के लिए नहीं कहूँगा। तो इन चीज़ों का आप सब प्रेमियों ध्यान रखना और दूसरे का सहयोग करना। किसमें सहयोग करोगे? भजन करने में और कराने में, समझाने में। यह परमार्थी काम है। देखो, जैसे भूखे को भोजन कराना पुण्य का काम होता है, और कहते हो ये आशीर्वाद देगा, तो
हमारे धन में, पुत्र में, परिवार में बढ़ोतरी होगी, भूखा है हम खिला दें। ऐसे ही जीवात्मा को भी भोजन कराना, ये पूरी का काम होता है। जीवात्मा तो भूखी है, शब्द का आहार मिला नहीं, इससे मिल जाएगा। तो जैसे आदमी आशीर्वाद देता है, ऐसे जीवात्मा आशीर्वाद देगी, उससे इसमें धन पुत्र परिवार में बढ़ोतरी तो होगी ही होगी, वजन में भी बढ़ोतरी होती है। परमार्थी काम है। तो ये जो लोग नहीं समझ पाए हैं, सुमिरन ध्यान भजन जो नहीं समझ पाए हैं और आप समझ गए हो, तो इनको समझा देना। और जो प्रेमियों आप पुराने हो, आप नए लोगों को खूब ठीक से समझा दो और इनको फिर करा दो। इकट्ठा होकर अगर करने लगोगे तो उसका और फायदा होगा। सुबह शाम इकट्ठा होकर कर लो। बच्चियों सुबह शाम भोजन बनाती हो, जानवरों को, बच्चों को देखती हो, तो आप दिन में इकट्ठा हो जाए करो। सामूहिक रूप से करने से फायदा होता है। यानी कोई भूल गए हो तो पूछ लोगे, नहीं साधना बनती है, ध्यान में नहीं दिखाई पड़ता है, भजन में नहीं सुनाई पड़ता है, तो तरीका पूछोगे तो बताएगा। अगर दिखाई सुनाई पड़ेगा उसको तो वो तो बताना मत जो दिखाई सुनाई पड़ेगा, लेकिन ये बता देना भाई हम सुबह बैठ करके करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह का अच्छा समय रहता है, रात को एक रोटी भोग रख करके तब खाते हैं कि जिससे अन्न पच जाए, सुबह उठने में डकार ना हो, दिक्कत ना हो। ये सब बात तो बता ही सकते हो। तो आप बराबर करते रहना, करोगे तो आपको लाभ मिलेगा। और आप जो बातें बताई गई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो उस पर अमल करने का। जितने ज़्यादा कोशिश करोगे उतनी ही फायदा आपको दिखाई पड़ने लगेगा। तो देखो, अच्छा समय आएगा, लेकिन ये बीच का समय खराब। अच्छा समय कैसा आएगा? देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी। और गौ हत्या नहीं, किसी भी पशु पक्षी की हत्या नहीं होगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी मांस, शराब, अंडे, मछली की दुकान ही नहीं होगी। कोई भी बेचारी खुदी कतली होगा ही नहीं। आप ये समझो कि जो यानी देवता ये नाखुश हैं, ये सब भरपूर देने लग जाएंगे। इतना अन्न पैदा होगा कि जितना पहले नहीं हुआ। मेहनत करने पर भी आपको फायदा नहीं मिल रहा है। सतयुग में एक बार लोग बोलते थे 27 बार काटते थे, ऐसा ही समय हो जाएगा। एक बार निमित्त मात्र के लिए खेत को जोत करके चले आएंगे, जब जरूरत पड़ेगी बादल आएंगे, बरस जाएंगे, जरूरत पड़ेगी फिर बदल जाए, बरस जाएंगे, लोग काट के ले आएंगे, खेत पे फिर पैदा हो जाएगा, जैसे गन्ना हो जाता है, अन्न फसलें हो जाए। तो आप ये समझो अच्छा समय आ जाए। सतयुग का प्रादुर्भाव धरती पर होगा। लिंग पुराण के 40वें अध्याय में लिखा है, सूरसागर में लिखा है, जगन्नाथ दास की ओडिया किताब में लिखा है। तो गुरु महाराज भी बराबर कहते रहे, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। शास्त्र के आधार पर मैं आपको सिद्ध करके बता सकता हूँ कि कैसे सतयुग में कलयुग 1000 वर्ष के लिए गया था और कैसे वो आएगा। लेकिन कब समय है इसलिए नहीं आएगा, अच्छा समय आ जाएगा। लेकिन देख कौन पाएगा? जो सतयुग के लायक बन जाएगा, काबिल बन जाएगा। और नहीं तो कलयुग जब जाने लगेगा तो कलयुगी प्रेमियों को लेता हुआ जाएगा, रगड़ाई करता हुआ जाएगा, काल मृत्यु में मरेंगे, प्रेत योनि में चले जाएंगे, करोड़ों वर्षों तक भटकते रहेंगे। इसलिए खुद भी बचना है, परिवार वालों को भी बचाना है, लोगों को भी बचाना है। मनुष्य ही एक ऐसा है जो परमार्थ परोपकार कर सकता है, जानवर नहीं कर सकते हैं। तो इस परोपकार को भी आप लोग करना, लोगों को शाकाहारी बनाना, सदाचारी बनाना, नशा मुक्त करना, धार्मिक भावना लोगों के अंदर भरना। यह भी काम आप अपने औकात के हिसाब से, समय परिस्थिति के अनुसार प्रयोग करते रहना और दर्शन देते लेते रहना। तो अब एक होगी प्रार्थना और उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। प्रार्थना मैं बोलूँगा और फिर नाम ध्वनि बोलूँगा। फिर जिस तरह से नाम ध्वनि आप लोगों को करना रहेगा वो बताऊँगा और उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। तो बोलो जय गुरुदेव। मेहर के नजर करो मेरी ओर, मेहर के दया के नजर करो मेरी ओर,
निश दिन तुम्हें निहारो सतगुरु निश दिन जैसे चंद्र चकोर जय दया के नजर करो मेरी ओर दया की नजर जानू न कौन भूल हुई तना से जानू न कौन लियो हमसे मुख मोड़ लियो दया के नजर करो मेरी ओर बालक जानी चूक बिसराओ आया शरण अब मैं तो दया के नजर करो मेरी ओर सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा सदा मेरी बेरिया कसबया कठोर मेरी बेरिया दया के नजर करो मेरी ओर शरणागत की लाज न राखो सुपतित अब जाए कहीं और दया के नजर करो मेरी ओर अब की बार उबार ले जो अब की फिर नजर पग यही मगोर दया के नजर करो मेरी ओर मेहर के नजर करो मेरी ओर जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बराबर सब लोग घर में बोलिएगा, बोलवाते रहिएगा लोगों को। तो आपने हमको बड़ा समय दिया, हम आपके आभारी हैं। जिन्होंने व्यवस्था किया, प्रचार किया, जिन्होंने अच्छे काम के लिए जगह दिया, हम सबके आभारी हैं। देखो प्रेमियों, देश प्रेम बनाए रखना। देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। हड़ताल, तोड़ फोड़, आंदोलन, धरना, घेराव, हिंसा, हत्या, आत्महत्या से दूर रहना। हो सके किसी की मदद कर दो, बुरा मत चाहो। भूख आ जाए रोटी खिला दो, पानी पिला दो। ये गृहस्थ का धर्म होता है। गृहस्थ धर्म का पालन करना, मानव धर्म का पालन करना और प्रेम से सब लोग रहना। जो बताया गया उन बातों पर अमल करना। बोलो जय गुरुदेव। आप इनको समझा दो, पुराने लोग सब। मैं तो अभी यहीं पीछे बैठा हूँ, कोई मिलना चाहोगे तो बाद में मिल लूँगा। पहले समझ लो आप सब लोग। बोलो जय गुरुदेव। जय